दोस्तों नए नए कंपनीज आने से पता है क्या होता है मार्केट में, जैसे कि आज का जो ब्रांड है सिप्ला हेल्थ का रिवेला, ये ब्रांड आज से 3 साल पहले नहीं था। इट्स ए न्यू ब्रांड। जिनको लग रहा है कि ये बहुत पुराना ब्रांड है, नहीं, ये बहुत नया ब्रांड है। 2023 जनवरी में ये शुरू हुआ था बाई द कंपनी कॉल सिप्ला हेल्थ। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, सिप्ला इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, मेडिसिन बनाती है, एंड इट्स वेरी ओल्ड कंपनी फाउंडेड इन इंडिया इन मुंबई। एंड उसका एक डिवीजन है which deals into consumer healthcare, which is Cipla Health, right? Where you have products like Maxirage, Cough Sales, Nicotine, Mama Expert, etc., etc. Their sub brand is Revela Derma Science. Now they have entered not only into healthcare but also skincare by their Revela brand. Correct? You got the hierarchy: Cipla Health, and now Revela Derma Science, which deals into skin serums, lotions, moisturizers, and targets specific issues of your skin. This video is entirely non-sponsored. आपको पता है कि मैं नहीं करता हूँ स्किन रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट का पेड प्रमोशन. दिस इज माई ऑनेस्ट टेक. बहुत लोगों ने मुझे बताया था कि भैया प्लीज़ रिवेला के प्रोडक्ट्स को रिव्यू करिए, रिवेला का अल्फा आर्बुटिन, रिवेला का नियासिनामाइड, रिवेला के फेस वॉशेज, दीज आर वेरी वेरी गुड. सो आई हैव tried 5 products of Revela and I will be telling you कि कौन से products मुझे अच्छे लगे हैं, कौन से नहीं अच्छे लगे हैं, and whether I will be recommending Revela products to you or not, that also I will be telling you. The skincare market बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, और आपको भी पेस मिला के चलना पड़ेगा when you are a skincare consultant और when you are a skincare YouTuber, right? So my friends, आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं क्योंकि आपको मेरा ओपिनियन जानना होता है ऑन प्रोडक्ट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट कि आप मुझे इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि आपको मेरे रिव्यूज से फ़र्क पड़ता है, आपके बाइंग डिसीजंस आर डिपेंडेंट ऑन माय रिव्यूज, एंड थैंक यू सो सो मच फॉर दैट. एंड आई एम टेलिंग यू, आई विल कीप योर प्रॉमिस, आई विल कीप योर ट्रस्ट, राइट? जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है शुभजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूँ, और मैं अपने चैनल पे रूटीन शेयर करता हूँ आपसे, जिससे आपके बहुत सारे स्किन इश्यूज खत्म हो सकते हैं और बहुत सारे केसेस में चले भी जा सकते हैं. लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, पेशेंट एंड ट्रस्ट मी, राइट? आप मुझसे 3 तरीके से जुड़ सकते हैं. नंबर 1 इज सब्सक्रिप्शन. यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट if you're new, and then number 2 is membership, and number 3 is video consultation. If you want to have a customized routine from me रिगार्डिंग योर स्पेसिफिक स्किन इश्यूज, मतलब आपको मलाजमा है, आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, आपको डार्क स्पॉट्स है और वो नहीं जा रहा है किसी भी हालत से, तो प्लीज़ गाइज हैव अ कस्टमाइज्ड रूटीन फ्रॉम मी. दैट कस्टमाइज्ड रूटीन विल हैव ऑल द नेसेसरी थिंग्स विच यू वांट. मैं आपका रूटीन आपके स्किन टाइप, आपका एज और आपके लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें आप करते हैं, लाइक कितना धूप में जाते हैं, कितना घर पे रहते हैं, कितना ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेवल है, सब कुछ एनालाइज करके फिर मैं बनाता हूँ. तो अगर आपको करवाना है तो इस ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर दीजिएगा, एंड यू कैन ऑल्सो विजिट माई वेबसाइट www.shubhajitbose.com, राइट? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. कोई भी कमेंट दिल में आ रहा है, अभी भी आ रहा है, तो कमेंट कर दीजिएगा. आई विल आंसर ऑल योर कमेंट्स. स्टार्टिंग विद रिवेला का ये 2% हाइलुरोनिक एसिड प्लस B5 प्लस 1% कॉपर पेप्टाइड सीरम. इट हैज़ ब्लू कॉपर पेप्टाइड सीरम. दोस्तों ये प्रोडक्ट ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है. यू नो आई हैव मेड अ शॉर्ट्स ऑन दिस ऑल्सो, दैट वेदर इट इज़ अ ड्यूप ऑफ द ऑर्डिनरी कॉपर पेप्टाइड और नॉट, एंड I literally found it like a dupe only. Yes, it doesn't have a multi-peptide, it has only 1% copper peptide, but still when I used it I got a glow on my face. देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं एक एक करके, बिकॉज आप मेरे चैनल पे आते हैं क्योंकि आपको डिटेल में एक प्रोडक्ट के बारे में जानना होता है. सो नंबर 1 इज हाइलुरोनिक एसिड. हाइलुरोनिक एसिड का काम क्या होता है? आपके चेहरे को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करना. तो अगर आपकी ड्राई स्किन है, डिहाइड्रेटेड स्किन है या फिर नॉर्मल स्किन है, देन दिस प्रोडक्ट विल एक्ट वेरी वेरी एक्यूरेटली ऑन योर स्किन, बिकॉज इसमें हाइलुरोनिक एसिड है. नेक्स्ट B5. B5 से आपका क्या होता है? B5 से आपके स्किन प्लम बनती है, आपका चेहरा थोड़ा सा बाउंसी, प्लम, सॉफ्ट, ओपन पोर्स थोड़े से भरते हैं उससे, तो ओवरऑल एक इवन टेक्सचर लगता है. मतलब डार्क स्पॉट्स कम का बात नहीं कर रहा हूं मैं, इवन टेक्सचर, मतलब क्वालिटी ऑफ द स्किन इंप्रूव्स इफ यू यूज अ B5 ingredient. So इसमें hyaluronic है and B5 है, and then it has 1% blue copper peptide, which obviously helps to maintain the elasticity of the skin, gives a glow, removes sunspots, age spots. These things this can do, and I highly recommend this if you can use it every day.
सुबह उठने के बाद फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद ये सीरम लगाया, एंड देन रात को भी सोने से पहले आपको लगाना है सबसे पहले ये सीरम आफ्टर डूइंग डबल क्लेंजिंग। करेक्ट? ये होना चाहिए आपका स्टेप, और इसके बाद आप कुछ भी लगा सकते हैं बिकॉज दिस आर वेरी लाइट वेट। तो कॉपेप्टाइड ऑर्डिनरी का बहुत ज़्यादा चिपचिपा है, ये बिल्कुल चिपचिपा नहीं है। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट, इट जस्ट ग्लाइड्स ऑन योर फेस, इट्स सो जेंटल, इट्स सो जेंटल। आपको मैंने इसका एप्लीकेशन दिखाया भी है, बट आई विल जस्ट शो यू द कलर। सी द कलर इज ब्लू एंड इट वॉज लाइक जस्ट डिसॉल्व। प्राइस में यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, बहुत अफोर्डेबल भी है। सिप्ला के सारे प्रोडक्ट्स साइंटिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा बनाया जाता है, सो दैट इज ऑल्सो मेंशन इन द वेबसाइट, सो आई जस्ट वांट टू टेल देम द फॉर्मुलेशन इज वेरी वेरी गुड। आई रियली लाइक इट फॉर पीपल हु रियली have a dry to normal skin. Very very important product, right? And if you're 30 plus, definitely yes. Next, this 10% vitamin C with hyaluronic acid. दोस्तों सिप्ला के सारे प्रोडक्ट्स पे हाइलुरोनिक एसिड ना थोड़ा कॉमन इंग्रेडिएंट लग रहा था मुझे। मतलब सारे प्रोडक्ट्स इज सूटेबल फॉर ड्राई एंड कॉम्बिनेशन एंड समवेयर नॉर्मल स्किन ऑल्सो, बट ऑयली स्किन के लिए ये इतना ज़्यादा कारगर नहीं है बिकॉज हाइलुरोनिक एसिड हर एक प्रोडक्ट में अगर आपका होगा तो आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ऑयली बन सकता है बिकॉज ऑलरेडी आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा ऑयल है, और हाइलुरोनिक एसिड की वजह से आपका मॉइस्चर लेवल बढ़ सकता है। तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू पीपल हु हैव ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन स्किन। 10% विटामिन सी अगेन इज ऑन अ हायर साइड, प्लीज़ डू रिमेंबर। अगर आपको एक्ने है या पस वाले एक्ने हैं, प्लीज़ डोंट यूज़ अ 10% विटामिन सी सीरम। एंड सिप्ला हेल्थ का होने के बावजूद मैं आपको नहीं बोलूँगा कि ये इस्तेमाल करें बिकॉज द फॉर्मुलेशन विल नॉट सूट योर स्किन। दिस इज़ गुड फॉर पीपल हु हैव ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, very very dry skin also. This is a good product, but if you have pigmentation but not for acne, pimple, acne prone skin people, correct? This is again a very good formulated product. ठीक? अगर मैं आज के डेट में बात करूं तो विश केयर विटामिन सी में नंबर 1 में चल रहा है। आई रियली लाइक द फॉर्मुलेशन। एंड नंबर 2 में मैं आपको बोलूंगा कि आप ये वाला बाई कर सकते हैं, बट अगेन ओनली विद अ डिस्क्लेमर दैट इट हैज हाइलुरोनिक एसिड। वाले थोड़ा सा इससे दूर रह सकते हैं। नेक्स्ट, दिस 10% नियासिनामाइड एंड अगेन हाइलुरोनिक एसिड। आई टोल्ड यू हाइलुरोनिक एसिड इन सारे प्रोडक्ट्स में है। ऑब्वियसली इट विल हाइड्रेट योर स्किन, मेक योर स्किन लुक मच मोर प्लम, एंड द नियासिनामाइड इज ऑल्सो वेरी गुड। सो consistency of the product is fabulous, fabulous, fabulous. I always tell you that the consistency matters a lot. Indian skin में watery texture बिल्कुल नहीं चलेगा। इस underrated का मैंने बोला था watery है तो नहीं चलेगा, but this is not watery. This is a bit of थिक कंसिस्टेंसी बिकॉज इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, बट अगेन अगर ऑयली स्किन है तो ये मैं ज़्यादा रिकमेंड आपको नहीं करूँगा। क्योंकि ये सिप्ला हेल्थ का है, इन सारे प्रोडक्ट्स को मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग गया हूँ बिकॉज इट्स नॉट अ ब्रांड फ्रॉम एनी न्यू प्राइवेट प्लेयर, it's a brand from a very established company and into the healthcare segment obviously, so I can trust this formulation a lot. But again hyaluronic acid की वजह से मैं आपको, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि और ग्रीजी बन सकता है आपका फेस। करेक्ट? तो अगर आपका ऑयली नहीं है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत लोग गलती करते हैं, आप ऐसे सीरम्स, मॉइस्चराइजर्स यूज़ करते हैं जो आपके चेहरे को और ग्रीजी बनाते हैं। आप बाई कर लेते हैं बिकॉज आपको कहीं ऐड दिखता है या अगर कोई यूट्यूबर बोलता होता है तो आप बाई कर लेते हैं, लेकिन फिर आपके चेहरे को वो ग्रीजी बनाता है और आपको पता ही नहीं चलता है क्यों बना रहा है, बिकॉज ऑफ हाइलुरोनिक एसिड सीरम। एसिड आर मेंट टू गिव यू ओनली हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन तो आपके चेहरे पर ऑलरेडी है बिकॉज योर स्किन इज टू ऑयली, तो हमेशा एक शाइन दिख रहा है तो वो ऐड करेगा। Guys, hope you are understanding. I'm talking same thing again and again just because कि बहुत लोग नहीं समझते हैं। अब ऑयली स्किन एंड एक्ने वाले सोच रहे होंगे मेरा तो नंबर आ ही नहीं रहा है भैया, आज तो मेरे स्किन टाइप के बारे में कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट ही नहीं कर रहे हैं रिवेला के। गाइज I have one product which you can try, which is this Revela Dermascience का 2% salicylic acid plus hyaluronic acid face cleanser. Yes, it has hyaluronic acid, but still I will say that if you have oily skin then also you can use it because the salicylic acid percentage and hyaluronic acid percentage are formulated very properly so that your skin doesn't lose its natural oils. बहुत सारे salicylic acid फेस क्लेंजर्स में ये प्रॉब्लम मैंने देखा है कि वो ना एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेता है, मतलब जो नेचुरल ऑयल है आपके स्किन में वो भी निकाल लेता है। पहले पहले तो बहुत साफ लगता है बट 2 घंटे बाद फिर से ऑयली हो जाती है स्किन, बिकॉज स्किन ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है बिकॉज योर नेचुरल ऑयल्स भी स्ट्रिप ऑफ हो गई है। तो आपको ऐसे क्लेंजर्स नहीं इस्तेमाल करने हैं। सो दिस क्लेंजर हैज़ हाइलुरोनिक एंड सैलिसिलिक एसिड। सो दोनों का मिश्रण इस तरह से है कि आपका नेचुरल ऑयल्स नहीं जाता है और आपकी स्किन
का जो ऑयल है वो कंट्रोल में रहता है। एंड एक्ने अगर आपको है तो आई विल हाईली रिकमेंड इफ यू कैन यूज दिस एक्ने प्रोन स्किन फॉर एक्ने प्रोन स्किन एंड एक्ने वाले स्किन, ठीक। और इसका हाइड्रेशन लेवल भी मेंटेन करके रखेगा आपके स्किन को, तो ऑयली ज़्यादा नहीं करेगा। सो ऑयली स्किन वाले अगर आप सोच रहे थे ना कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करूं, तो गो विद दिस वन। दोस्तों आज का लास्ट प्रोडक्ट इज दिस एलेंटाइल एंड सैलिसिलिक एसिड जेल। दिस इज अगेन फॉर ड्राई स्किन पीपल हु हैव एक्ने एंड पिंपल्स। बहुत लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि भैया ड्राई स्किन है मेरी, ऑयली स्किन नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पिंपल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्ने मार्क्स रह जाते हैं। सो गाइज यू हैव टू यूज़ दिस वन एटलीस्ट 2 to 3 days। इफ़ यू हैव ड्राई स्किन अप्लाई इट इन द नाइट एंड स्लीप, और धीरे धीरे आपके पिंपल्स कम होंगे। अगर एक्ने प्रोन स्किन है तब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑयल को भी कंट्रोल करता है आपके स्किन से, ये आपके सीबम को कंट्रोल करेगा, ये आपके एक्ने को कम करने की कोशिश करेगा। एंड इट्स अ गुड फॉर्मुलेशन, मतलब मैंने अपने क्लाइंट्स को दिया था ये ट्राई करने के लिए एंड दे हैव रियली गॉट गुड रिजल्ट्स एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू इफ़ यू कैन बाई दिस वन। आर फ्रॉम माई पार्ट 1 सीरीज। होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइज द फॉर्मुलेशंस आर गुड। रिवेला प्रोडक्ट्स कैन बी अ वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड इन द स्किन केयर कैटेगरी, बट एक चीज़ मुझे लगता है कि ये सिप्ला हेल्थ का पार्ट है एंड सिप्ला हेल्थ के पार्ट होने की वजह से मार्केटिंग में थोड़ा बहुत कमी ज़रूर है। इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पे रिवेला हेल्थ के बारे में नहीं बात कर रहे हैं लोग। जो लोग यूज़ करना चाहते हैं वो लोग यूज़ कर रहे हैं अपने लेवल्स पे, बट आई हैव नॉट सीन मार्केटिंग ऑफ रिवेला डर्मासाइंस बाय सिप्ला हेल्थ अ लॉट, राइट। ये तो मेरे बहुत सारे फैंस, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया कि भैया ये प्रोडक्ट है मार्केट में और आप प्लीज़ यूज़ करिए। मैं जो कि इतना पैशनेट हूँ स्किन केयर पे, उसको भी नहीं पता था, आप लोगों के वजह से मुझे पता चला है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ फेमस दिस प्रोडक्ट इज़। सो जो डर्माको है, हाइफेन है, डॉक्टर शेट है, ऑर्डिनरी है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग कैंपेन्स दे डू। So I will highly request if somebody from the brand is watching, please do some branding. It is very, very important. Your products are really good and can compete with the bigger brands of this country, right? And not of this country, might be of this world. But you have to be famous. You have to be, you are a brand, but you have to make people aware of this brand, that it is from Cipla Health, that is a Revela company, correct? Hope I have मेड इट। होप आपको यूज़फुल लगा होगा आज का वीडियो। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना भैया मुझे पार्ट 2 चाहिए। और कहाँ से बोल रहे हो आप, कहाँ से देख रहे हो आप, सॉरी बोल कहाँ से पाओगे, कहाँ से देख रहे हो आप और कब से मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड येस, अगर मुझसे आप कस्टमाइज रूटीन बनवाना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर दीजिएगा। एंड ऑल्सो इफ़ यू कैन जॉइन माई लाइव्स, आई कम 2 times on live. One is Wednesday 8 p.m. and on Sundays 12 p.m. That's a fixed timing of my lives. So please, if you are free that time, please join my live and you can directly have a conversation with me on the live. ठीक है? और कुछ क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर पूछना। लिंक सारे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने, एंड जो भी मुझे मिला है वो मैंने टैग भी कर दिया है। ठीक है, चलो बाय बाय, बाय इट।